अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम को पढ़ेंगे। तो इसके मुताबिक डेफिनेशन लिखी हुई है, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which the volume of system remains same is known as a isochoric process। इसका ये मतलब है कि वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम सेम रहे और वॉल्यूम में तब्दीली ना आए, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो याद रखें, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम की जो है तब्दीली सिस्टम के अंदर ना आए, उसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो उसके बाद ये सिलेंडर है हमारे पास। अब सिलेंडर में जो ये वॉल्यूम हमने रिप्रेजेंट किया है V से, और जो टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया है T1 से, प्रेशर रिप्रेजेंट किया है P1 से। और देखें, जो लास्ट चैप्टर में हम पिस्टन पढ़ के आए थे, तो इसमें भी अंदर पिस्टन है, मगर इन दोनों पिस्टन को दोनों साइड से हमने सील्ड कर दिया है ताकि ना ये ऊपर जा सके ना ये नीचे आ सके, यानी कि मूव कभी भी ना कर सके। इसलिए हमने इन पिस्टन्स को सील्ड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो हीट है, यानी कि Q रिप्रेजेंट करता है हीट एनर्जी को, तो जो हम हीट एनर्जी इसमें अंदर प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 में तब्दील आ जाएगा, और जो प्रेशर है P1 P2 में तब्दील हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर भी है वो भी इंक्रीज़ हुआ है और प्रेशर भी है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, मगर जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट रहा है। मतलब वॉल्यूम की चेंजिंग कोई भी नहीं आई। तो जब वॉल्यूम की चेंजिंग ना आए सिस्टम के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो उसके बाद कंसीडर अ सिलेंडर इन विच गैस ऑफ वॉल्यूम V, यानी कि एक सिलेंडर है जिसमें हमारे पास वॉल्यूम अंदर पुट किया गया है। उसके बाद एंड द पिस्टन्स ऑफ दिस सिलेंडर इज सील्ड फ्रॉम बोथ साइड। मतलब जो इसके अंदर, यानी कि सिस्टम के अंदर जो पिस्टन्स है वो हमने बिल्कुल दोनों तरफ से सील कर दिए हैं। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, लिहाजा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक, तो देखें यहाँ पे जो Q है, हीट एनर्जी, इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा W। तो देखें, हमने देखना था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक, तो ये जो इक्वेशन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक नहीं है। तो उसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये थी। तो डेल्टा E जो है वो बराबर है Q माइनस W। जब Q जो यहाँ पे W है वो इधर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल डेल्टा E प्लस डेल्टा W। तो ये क्या है, सैम्पल किसका है, वर्क डन का है। तो वर्क डन हमारे पास बराबर होता है P डेल्टा V के। तो नीचे जो लास्ट इक्वेशन हम पढ़ के आए थे उसमें भी हमारे पास क्या है, डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V है। तो हमने इसको यहाँ पे रखा है। तो उसके बाद जो Q है वो बराबर हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन की जगह हम रखेंगे P डेल्टा V को। उसके बाद इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम है उसकी कोई भी चेंजिंग नहीं आई है ना। जब नहीं आई है तो हम क्या रखेंगे, वहाँ पे ज़ीरो रखेंगे। जो डेल्टा V है वो बराबर किसके हो जाएगी, ज़ीरो के हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो Q है वो फिर बराबर हो जाएगा डेल्टा E प्लस प्रेशर, जो हमारे पास ज़ीरो, जो वॉल्यूम था वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो मिला है ना। तो प्रेशर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Q इज इक्वल डेल्टा E। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। उसके बाद देख, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी इस सिस्टम के अंदर हम हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं, तो वो जो हीट है वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। याद रखें,
हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब भी हम हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं वो किस में तब्दील होती है, वो इंटरनल एनर्जी में। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। तो आज का टॉपिक जो है हमारे पास प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम मुकम्मल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर को।